आप सभी को मेरा प्रणाम। और आज हम उमेश डोभाल जी की 32वीं स्मृति समारोह में शामिल होने जा रहे हैं, जो कि GIC केयर स्कूल में आयोजित किया गया है। ये इस टाइम हमारे गाँव में पहली बार आयोजित किया गया है। दिखाते हैं आपको आज। युवक मंगल दल ग्राम सभा सिरोली और उमेश डोभाल ट्रस्ट, जो कि इस कार्यक्रम को उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों में हर वर्ष ये सम्मान समारोह आयोजित करता रहता है। और हमारे लिए ये गर्व का क्षण है कि इस बार हमें ये आयोजन करने का मौका अपने ग्राम सभा सिरोली में ही मिला है। तो मैं चाहूँगा आप सभी एक बार जोरदार तालियों से हमारे मेहमान जो लोग हैं, जो हमारे आगंतुक लोग हैं, उन सभी का पुनः स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां एक बार फिर से हो जाएंगी। और जैसा कि हमारा यहाँ सभी उपस्थित महाजनों से हमारी ओर से सभी से नमस्ते। हमसे जो गलती होगी उसके लिए क्षमा।
पैरामेडिकल कॉलेज का स्टार्ट किया है, ताकि यहाँ जो बाहर के बच्चे हैं यहाँ पे वो पढ़ाई करें एंड यहीं पे जॉब करें। और ये जो पैरामेडिकल कॉलेज है इसके अंदर हमारे 4 कोर्सेज चलते हैं। एक BMRIT, ऑप्टोमेट्री, OTT एंड फिजियोथेरेपी। तो 4 कोर्सेज है। ये कोर्सेज अभी अलाइड हेल्थ एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन के अंडर आ गया। ये अब पैरामेडिकल में नहीं है। आपके जानकारी के लिए धन्यवाद।
जिसका नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 2 दिन पहले, एक बार पहले हुई और कल 2 दिन पहले उनकी गिरफ्तारी हुई और सत्ता ने ये समाचार पत्रों के माध्यम से दर्ज कराया कि बहुत बड़ा हिस्ट्री सीटर जो है गिरफ्तार हुआ है। तो इस तरह से सत्ताएं होती, सत्ता के अंदर बहुत ताकत होती है, लेकिन हमें जो है हमेशा सत्य का साथ देना है। तो उमेश डोभाल वो व्यक्तित्व थे जो हमेशा जो है सत्य के साथ चले और उन्हें जो है एक मार्ग दिखाया। पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम गया। हम नहीं जानते, कई बार नहीं जानते, जैसे कहते हैं कि आन गांव में सिद्ध, जब कोई बाहर जिनका हो जाता है, जब गांव में उनका पदार्पण होता है तब पता चलता है कि अमुक व्यक्ति जो है इतनी बड़ी उपलब्धि उन्होंने अर्जित की है। तो उमेश डोभाल जी भी वो व्यक्तित्व थे जिन्होंने जो है पूरे दुनिया भर के पत्रकारों को, दुनिया भर की पत्रकारिता को एक रास्ता दिखाया। उन्होंने बताया कि जो है पत्रकारिता किस स्तर की होनी चाहिए, क्या उसका स्तर होना चाहिए। तो वो जो है इस तरह की महान विभूति इस धरती पर पैदा हुई और हम सबका ये सौभाग्य है कि आज उनकी धरती पर हम ये 32वां उमेश डोभाल स्मृति सम्मान समारोह का आयोजन करने जा रहे हैं। और हमारे बीच कल गणरत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी मौजूद होंगे और उनकी मौजूदगी में ही हम जो पांच शख्सियतें हैं जिनको हम पुरस्कार दे रहे होंगे, तो ये एक इस तरह का पुरस्कार है जिस पुरस्कार को पाने के बाद चला के खेतों को मैंने ही सजाया रे, 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 गेहूं चावल मक्के के दाने को उठाया रे, गेहूं चावल मक्के के दाने को उठाया रे, बनाया मैंने धान भी पकाया रे, चूल्हा भी बनाया मैंने धान भी पकाया रे, मैं भूखे पेट रे कि मेरे लिए काम नहीं, और कहूँ मैं भूखे पेट रे कि मेरे लिए काम नहीं, और मिट्टी की खुदाई की मट्टी को जलाया रे, मिट्टी की खुदाई की मट्टी को जलाया रे, और मिट्टी की खुदाई की मट्टी को जलाया रे, मिट्टी की खुदाई की मट्टी को जलाया रे, और ईंटों को पकाया मैंने बंगला बनाया रे, ईंटों को पकाया मैंने बंगला बनाया रे, और संसद का हर एक खंभा मैंने ही उठाया रे, संसद का हर एक खंभा मैंने ही उठाया रे, तो मैं फुटपाथ पे कि मेरे लिए काम नहीं, और तो मैं फुटपाथ पे कि मेरे लिए काम नहीं, और शाहजहां के ताज को मैंने ही बनाया रे, शाहजहां के ताज को
और ये तय करना अभी बाकी है और हम लोगों को सोचना पड़ेगा वो कौन है जो मेरे गांव तक नशा लाता है, वो कौन सी पुलिस है जो उस नशे को नहीं रोकती, जो हमारे यहाँ लड़ने वाले लोगों को गिरफ्तार करती है, आंदोलनकारी को गिरफ्तार करती है, जेल भेजती है, उनको क्यों नहीं पकड़ती। वो जो नशा बिकवा रही है, जो आपके गांव में दुकान खोल रही है, जो आपके बच्चों को चुनाव में शराब पिलाती है 10-15 दिन और 15 दिन बाद उनको नशे का आदी बनाती है, जिसके चलते आज 15 साल 16 साल 17 साल के बच्चे अपना जीवन खो रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। और जिन लड़कों को उत्तराखंड की अस्मिता के लिए लड़ना चाहिए था, उत्तराखंड की जल जंगल जमीन पर हमारे अधिकार के लिए लड़ना चाहिए था, जिन लोगों को भ्रष्ट नौकरशाहों से लड़ना चाहिए था, जिन लोगों को भ्रष्ट राजनेताओं से लड़ना चाहिए था, जिन लोगों को अंकिता के हत्यारों से लड़ना चाहिए था, वो आज नशा पीकर कहाँ किस बेदम हो रहे हैं, ये बात आप हम सब लोग जानते हैं। इसलिए पिछले 40 सालों में हमारे सारे लोगों ने लगातार इस पर बात की और लगातार हमने उन्हें तय किया, हम जिस उत्तराखंड राज्य की अवधारणा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम जिस उत्तराखंड राज्य की अस्मिता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, हमको तमाम बेईमानों से उत्तराखंड को मुक्त करने के लिए लड़ना भी माफिया मुक्त उत्तराखंड राज्य का एक सपना है और उसके लिए हमको आज लड़ना है। 41 साल पर हम लोगों ने तमाम साथियों से बात की, हमारे साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमने सारे लोगों से बात की और तय किया कि इस साल हम माफिया मुक्त उत्तराखंड राज्य के लिए पूरे उत्तराखंड के सामाजिक संगठनों को, राजनीतिक संगठनों को, संघर्षशील ताकतों को, महिला संगठनों को एकजुट करेंगे और एकजुट करके उन सत्ता माफियाओं के नाम पर, माफिया जो सत्ता में काबिज है, उनके खिलाफ हम इस संघर्ष को चलाएंगे। आप जानते हैं बहुत बदल चुका है। जहां वो उस समय एक शराब माफिया से लड़ रहे थे, आज पूरी सरकारी शराब माफिया हो चुकी है, सरकारी माफिया हो चुकी है। उस समय सरकार की शायद शराब माफियाओं को होती थी और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में किस तरह से 2-3 किलोमीटर के अंतराल में शराब के ठेके खुल रहे हैं, गांव-गांव में शराब पहुंच रही है, तो आज की तारीख में पूरी की पूरी सरकार शराब माफिया हो चुकी है। परंतु दुख की बात यह है कि उस समय उमेश डोभाल जी जैसे पत्रकार उस माफियाओं से लड़ते थे, परंतु आज ऐसे पत्रकार बिल्कुल नहीं बचे जो इस सरकार जैसी माफिया से लड़ सके। परंतु बिल्कुल भी हिम्मत हारने वाली बात नहीं है। हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से इस आंदोलन वाले राज्यों में भी अब आवाजें उठ रही है, भूकान और मूल निवास के लिए भी। हम लगातार 2 सालों से इस राज्य में आंदोलन कर रहे हैं और जल जंगल जमीन को बचाने की बात कर रहे हैं। हमारी रैलियां देहरादून से लेकर गैरसैंण, पिथौरागढ़, बागेश्वर, भिकियासैंण, आपका नई टिहरी, तमाम जगह हुई थी और आगे भी उत्तराखंड की जनता से मेरा यही निवेदन है कि अपनी जमीनों की कीमत हमें समझनी होगी, अपने समाज की जो हमारी प्रतिष्ठा है उसको समझना होगा। हमारे संस्कृति, हमारा समाज, हमारी जमीन अगर बची रहेगी तो हमारा अस्तित्व बचा रहेगा। ये सरकारें कभी नहीं चाहेगी कि उत्तराखंड के मूल निवासी या उत्तराखंड के जो राज्य के हितैषी हैं, जो वो उत्तराखंड की जमीनों के मालिक बनने दें। वो हमेशा यही चाहेगी कि जल जंगल जमीनों को बाहर वालों को सुपुर्द कर दिया जाए। और इस राज्य में हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से जो इस राज्य के मूल निवासी है उनको किस तरह से इस राज्य की जमीनों से बेदखल करने का कार्य किया जा रहा है।
जातिगत बिखराव की बातें करें, जातिगत बिखराव की बातें करें। इस मसीनी जिंदगी में दो घड़ी, इस मसीनी जिंदगी में दो घड़ी, इस मसीनी जिंदगी में दो घड़ी, इस मसीनी जिंदगी में दो घड़ी। छाँव और ठहराव की बातें करें, छाँव और ठहराव की बातें करें, छाँव और ठहराव की बातें करें, छाँव और ठहराव की बातें करें। सुख हो सब सुहानी चाहिए, स्वर्ग सुख हो सब सुहानी चाहिए, स्वर्ग सुख हो सब सुहानी चाहिए, स्वर्ग सुख हो सब सुहानी चाहिए। जिंदगी भर की जतानी चाहिए, जिंदगी भर जिंदगी भर की जतानी चाहिए, जिंदगी भर की जतानी चाहिए, जिंदगी भर की जतानी चाहिए। जो न जाने कब से रेगिस्तानों की धरत की बालू में भागती रही है। मैं सुदूर उत्तर के गांव से आई हूँ। एक औरत जो न जाने कब से धान के खेतों और चाय के बागानों में अपनी ताकत से ज्यादा मेहनत करती आई है। मैं पूरब के अंधेरे खंडरों से आई हूँ, जहाँ मैंने न जाने कब से नंगे पांव अपनी मरिया गाय के साथ खलिहानों में दर्द का बोझ उठाया है। मैं एक औरत हूँ। उन बंजारों में से जो तमाम दुनिया में भटकते फिरते हैं, एक औरत जो पहाड़ों की गोद में बच्चे जन्मती है और उसकी बकरी मैदानों में कहीं मर जाती है और वह बैन करती रह जाती है। मैं एक मजदूर औरत हूँ जो फैक्ट्रियों में देर काय मशीनों के चक्के घुमाती है। वो मशीनें जो उसकी ताकत को ऐन उसकी आंखों के सामने हर दिन नोट करती है। एक औरत जिसके खूनी जिगर से खान कमानों की प्यास बुझती है। एक औरत जिसका खून बहने से सरमाएदार का मुनाफा बढ़ता है। एक औरत जिसके लिए तुम्हारी बेहुदा शब्दावली में एक शब्द भी ऐसा नहीं जो उसके महत्व को बयान कर सके। तुम्हारी शब्दावली केवल उसी औरत की बात करती है जिसके हाथ साफ है, जिसका शरीर नर्म है, जिसकी त्वचा मुलायम है और जिसके बाल खुशबूदार है। मैं तो वो औरत हूँ जिसके हाथों को दर्द की पैनी चीजों ने घायल किया है। एक औरत जिसका बदन तुम्हारे अंतहीन, शर्मनाक और कमरतोड़ काम से टूट चुका है। एक औरत जिसकी खाल में रेगिस्तान की झलक दिखाई देती है। एक औरत जिसके बालों से फैक्ट्री के धुएं की बदबू आती है। मैं एक आजाद औरत हूँ जो अपने साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैदान पार करती है। एक औरत जिसने मजदूर के मजबूत हाथों की रचना की है और किसान की बलवान भुजाओं की। मैं खुद भी एक मजदूर हूँ, मैं खुद भी एक किसान हूँ। मेरा पूरा जिस्म दर्द की तस्वीर है। मेरी रग रग में नफरत की आग भरी है और तुम कितनी बेशर्मी से कहते हो मेरी भूख एक भ्रम है, मेरा नंगापन एक ख्वाब। एक औरत जिसके लिए तुम्हारी बेहुदा शब्दावली में एक शब्द भी ऐसा नहीं जो उसके महत्व को बयां कर सके। एक औरत जिसके सीने में गुस्से से फबकते नाजुरों से भरा एक दिल छिपा है। एक औरत जिसकी आंखों में आजादी की आग के लाल साए लहरा रहे हैं। एक औरत जिसके हाथ काम करते करते सीख गए हैं कि विद्रोह का झंडा कैसे उठाया जाता है।
जाना गोरा कोई नहीं। हाँ मर गई, चिलम भरने को दी थी, अब तक नहीं लौटी। मुन्नी, मुन्नी, क्यों जी? कब तक मैं यूं ही बैठा रहूंगा? घंटा भर हो गया काम से आए हुए। मास्टर जी कहते हैं घर पे पढ़ा करो, समझ में ना आए तो बाबा से पूछो। बाबा से पूछो, बाबा से पूछो तो घर पर बैठो और घर का काम काज करो। अरे क्या करेगी पढ़ लिख कर? ये कौन सा दफ्तर दबाना है? मास्टर जी कहते हैं कल किताब जरूर लेकर आना, नहीं तो नाक काट देंगे। और कह रहे थे वर्दी धुली होनी चाहिए, कल मास्टर जी आने वाले हैं। राम जादव को बच्चों को बहकाने के सिवाय और कोई काम है? यहाँ 2 जून खाने को दाने नहीं, बरसात आने वाली, अब तक छप्पर ठीक नहीं करा सके। और एक तरफ ये धुली वर्दी चाहिए, कल से स्कूल बंद। नहीं बाबा, मैं भी स्कूल जाऊंगी। चुप रह, मेरे भाई को स्कूल भेज रहा हूँ, उसी में कमर टूटी जा रही है। नहीं बाबा, मैं भी स्कूल जाऊंगी, मैं भी स्कूल जाऊंगी। देख लिया, स्कूल बंद, तू घर का काम काज क्या कर। और हाँ, तेरे दोस्तों की जितनी फीस है उतने तेरे बाबा की पगार नहीं, समझ गई ना? बाबा एक रस्सा ला दो ना शाम के खेलने के लिए। चुप रह, रस्सा ला दो ना शाम को खेलने के लिए, इसीलिए कहता हूँ बच्चों को स्कूल भेजना ही नहीं चाहिए। बच्चों को स्कूल भेजो तो कॉपी किताब का खर्चा, खेल कूद का खर्चा, और एक भला हो तो भुगते भी। पापा रस्सा ला दो ना, पापा रस्सा ला दो ना। गले में लटका कर मर क्यों नहीं जाता? मर, तेरी माँ मर गई, तू भी मर जा, पीछा छूटेगा। एक लड़का है, किसी तरह पाल लूंगा। अरे कहाँ से लाऊंगा इतना? तनख्वाह के नाम पर पिछले 5 साल से एक ढेला तक नहीं बढ़ा। बढ़ाने की बात करी तो मालिक तालाबंदी की धमकी देता है, गुंडों से पिटवाता है। और एक तरफ ये है, रस्सा ला दो, कॉपी किताब चाहिए, वर्दी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, स्कूल बंद। जाऊंगी जाऊंगी जाऊंगी, मैं भी स्कूल जाऊंगी। सारे बच्चे नए कपड़े पहनकर बस में बैठकर स्कूल जाते हैं, मैं भी स्कूल जाऊंगी। देख क्या, उन बच्चों की जितनी फीस है उतने तेरे बाबा की पगार नहीं। जा लाला के यहाँ से आटा लिया। बाबा वो आटा नहीं देता। अरे क्यों नहीं देता? धार देता है, कोई भीख तो नहीं देता। वो कहता है। क्या कहता है? कहता है अगर उधार में आटा चाहिए तो शाम को अकेले में आना। सुअर का बच्चा। और एक दिन बाबा की फैक्ट्री में तालाबंदी हो गई। कल तक जिस यूनियन को वो गाली देते थे, आज उसी यूनियन का झंडा हाथ में उठाए कहते हैं हड़ताल हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। आइए आपको औरत के एक और रूप से मिलाते हैं। स्कूल पास क्या है इसमें?
पंडित जी अपने गांव से आ रहे होंगे। आपको आने में बहुत देर हो गई भाई। अरे भैया पंडित जी अपने गांव में पूजा में थे। चलो अच्छी बात है, सही सलामत पहुंच गए। आप भी पंडित जी के साथ थे? मैं पैठानी गया था सुबह। अच्छा, अरे काम कर रहा था राहु के। तैयारी हो गई? हाँ तैयारी सब हो गई। हम तैयारी, बस आप भी काम जा रहे हैं बस। ठीक है यार, हमारा कहाँ है? अरे हर जगह पीछे रह जाइए। आप तो आगे होना पंडित जी आप थक गए हैं? केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, श्रीरामचंद्राय नमः। ओम चंद्रमा मानसो जातचक्षु जोजो अजायत ओजाय वरवधु फेरों के लिए खड़े हो जाइए। ससुर की आज्ञा मानोगी, पति को साक्षात भगवान जानोगी, पहले हुए खिलाओगी, खुद खाओगी। ससुर अन्याय भी करे तो उसे न्याय मानोगी, आंखें सदा नीची रखोगी, कभी पलट कर जवाब नहीं दोगी, घर का सारा काम और नहीं कोई काम तलाश करोगी, सवेरे ही मंडी से 7 तैयारी लाओगी, फिर धारे से पानी, बाबा का हुक्का भी पूरी बढ़ोगी। अरे भाई झाड़ू पोछा चौका बर्तन घर तुम भी संभालोगी। घर में काम करने आई है, आराम करने नहीं। घर का सारा काम काज तुम ही संभालोगी। कथा विवाह संपन्न हुआ। अच्छा सर, अरे पंडित जी आपके थाला। कमजोर, गंदी, चीची करते हुए 25 साल की उम्र में 40 साल की बुढ़िया लगती हूँ। वो अंधेरे जागती हूँ, घर का सारा काम काज करती हूँ, चक्की पर जाती हूँ, गेहूँ साफ करने, शाम ढले लौटती हूँ, फिर घर का चौका बर्तन सब मैं ही तो करती हूँ। ससुर जी के मरने के बाद मेरा आदमी शराबी हो गया, रात दिन मार पीट गाली गलौज करता है।
क्या क्या है तुम्हारे धारणे से? चुप करा इसे। नहीं होता है ना तो उठा के बात फेंक दे। क्या होगा इन सुअर के बच्चों का? दिन भर आवारा घूमते हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई का कोई प्रबंध नहीं। बड़े होकर अपने बाप बड़ी तो जाना है इन्हें। बड़े होकर काम की तलाश में न जाने कहाँ जाएंगे, न जाने कहाँ भटकेंगे। मैं हमेशा की अकेली, हमेशा की खामोश, किसके सहारे जीऊंगी? जब किसे जवाब आ गया तो किसके दरवाजे पर जाऊंगी? हे भगवान, अब तू ही कुछ कर। भगवान, अरे भगवान क्या कर लेगा? उसे क्या बड़ी है तेरी तरफ देखने की? सेठ जी का बंगला पसंद है उसे। सेठानी गोरी चिट्ठी है, वो भी साला अंग्रेजी बोतल का लगता होगा। क्या उल्टी सीधी ना बको, इसी कारण तो घर का ये हाल है। मंदिर जाते भले मानस की तरह रहते तो घर का कुछ और हाल होता। हम जाती जबान रहती है, आदमी को कहीं आराम ही नहीं। काम से थका मारा घर आता हूँ, काम पर ठेकेदार की मोहब्बत, घर में तेरी नाम पे तो तेरे हाथ को साफ हो गया। चलट, घर का काम काज कर। नहीं रुको। चाची चाची बैठो, एक बार होने देते हैं, बैठ जाओ। भाई के और था बिंद के कान विष्णु को सुनना बने चलना सदा, भूखे रहना सदा, करना मेहनत हमेशा। छुआ तो नहीं जब भी कोई लड़की देखूंगा। हम नहीं ये बताओ कि तुम्हें ये चीज किसने दिलाई है? पापा ने दिलाई होगी। पापा ने? अरे नहीं यार, मम्मी ने दिलाई होगी। मम्मी नहीं, तू समझा? ये जीन्स किसने दिलाई? अच्छा, बॉयफ्रेंड ने। नहीं, ये मैंने खुद खरीदी है। खुद खरीदी है? खुद खरीदी है तो कल से ये पहनना बंद। क्योंकि तुम जैसे ही लड़कियों ने हमारी देश की संस्कृति को बदनाम किया है और ये हम हरगिज नहीं होने देंगे। अच्छा, सूट सलवार पहनो, भारतीय नारी लगो, ये क्या चीज? अच्छा, अब तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं। रुको तुम, अभी बताती हूँ मैं। क्या हुआ? क्या हुआ? अब तू हमें बताएगा कि हमें कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं। तू हमें बताएगा हमें क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं। साले, अब तू हमें बताएगा कि हम क्या खाएं और क्या नहीं। चलो पुलिस के पास चले, चलो। ए पुलिस वाले, काम क्या कर रहा है? रोक ले क्यों नहीं है? अरे यो, इससे बात कर। बड़ी आई दारोगा, साउथी है, वो घर में बैठ, वो भटक रही है गली में। सब पसंद नहीं, वो टैक्सी में आ जाए कर। टैक्सी, टैक्सी।
ये तो रोज ही होता है। शहरी आप लोगों की तरह हंसते रहते हैं, शरीफ आदमी गुंडों से घबराते हैं, और पुलिस में तो वर्दीधारी गुंडे भरे पड़े हैं, गुंडे। इंटरव्यू का बुलावा आया, ये दीदी अंदर गई, कल तक आवारागर्दी करने वाला सेठ का बेटा आराम कुर्सी पर बैठा है। मैं समझ नहीं पाई तो मेरी डिग्री में तो बड़े अच्छे हैं आपकी तो सेकंड डिवीजन है। टाइपिंग शॉर्ट हैंड में क्या स्पीड है आपकी? सर टाइपिंग शॉर्ट हैंड नहीं आती मुझे। तो फिर क्या आता है? दफ्तर के काम काज का 15 साल का अनुभव है। अभी तो मेरी उम्र 20 साल की है। हाँ, कॉलेज में फिजिक्स और केमिस्ट्री होता था, वो सब याद है मुझे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर तो आप काले को सफेद और सफेद को काला करना जानती ही होंगी। जी मैं समझी नहीं। अरे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा होता है यहाँ। रोज काले को सफेद और सफेद को काला किया जाता है। आपकी डिग्री किसी काम की नहीं है, निकलिए यहाँ से। अंकिता भंडारी को मैं भी न्याय शामिल हो गई दो, इसमें। न्याय दो, न्याय। अंकिता भंडारी को न्याय दो, न्याय दो, अंकिता भंडारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बेरोजगारी दूर करो, दूर करो, दूर करो, बेरोजगारी दूर करो, दूर करो, दूर करो, बेकारों को काम दो, या बेकारी भत्ता दो, बेकारों को काम दो, या बेकारी भत्ता दो। कई करोड़ है बेरोजगार, कौन है इसका जिम्मेदार? ये सरकार, वो सरकार, अदानी अंबानी की सरकार। कई करोड़ है बेरोजगार, कौन है इसका जिम्मेदार? ये सरकार, वो सरकार, अदानी अंबानी की सरकार। अंकिता भंडारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बेकारों को काम दो। अचानक पुलिस आ गई, एक एक को 10-10 ने दबोच लिया। उस पर भी कई लाठियां पड़ी। पता है क्यों? डाल दिया गया जेल में। जानते हैं क्यों? दंगा करने के अपराध में। मैं समझ नहीं पाई ये सब क्या हुआ। बिरादरी में नाक कटी, मोहल्ले में बदनामी हुई। 4 दिन जेल काटने के बाद घर आई तो पिताजी कहने लगे, कहना कहता था लड़की बदचलन हो गई है, मत भेजो स्कूल, मत भेजो कॉलेज, बाहर जाते ही बाहर की हवा लगने लग जाएगी। हे भगवान, अब मैं बिरादरी में क्या मुंह दिखाऊंगा? ऐसी लड़की को भला वर कहाँ मिलेगा? हे भगवान, अब तू ही कुछ कर। बीवी हो, माँ हो या हो बेटी किसी घर की, कॉलेज पढ़ने जाती हो चाहे कोई लड़की, कॉलेज पढ़ने जाती हो चाहे कोई लड़की, हर जगह इस समाज में रहती है वो पीछे, मुंह पर लगे है ताले नजर उसकी है नीचे, मुंह पर लगे है ताले नजर उसकी है नीचे। मजाक समझ रखा है? जब मर्जी आए जिसको निकाल देंगे। यूनियन किस दिन काम आएगी? तू अर्जी लिख, हम सब तेरे साथ हैं। हाँ, हम सब तेरे साथ हैं। नहीं भैया, हमारे यहाँ औरतें चिट्ठी ना लिखा करे, बिरादरी में नाक कट जाएगी। अब ये लड़ाई झगड़ा मेरी बस की बात नहीं। मैं सेठ जी से माफी मांग लूंगी, भगवान जरूर कुछ न कुछ करेगा। अरे भगवान ही तेरे होते तो इस बुढ़ापे में 2 रोटी के लिए ये दिन ना दिखाते। अरे तू लड़, हम सब तेरे साथ हैं। हाँ, हम सब तेरे साथ हैं। अरे क्यों मेरे दुश्मन बने हो? तुम्हारा तो काम ही है फिजूल में हुल्लड़बाजी करना। बहाना मिलना चाहिए झगड़े का। न मेरे पास लड़ने की ताकत है न फुर्सत। मैं सेठ जी से माफी मांग लूंगी। मान जा। सरकार, मुझसे गलती हो गई। इन लोगों की वजह से मुझ पर क्यों नाराज होते हो? मेरा पूरा घर बार तुम्हारी ही दया पर जिंदा है सरकार। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ सरकार। गुड़िया, मेरे मुंह से निकली बात पत्थर की लकीर है। जब कह दिया तेरे लिए नहीं है नौकरी, अरे जा अपने हिमायतियों के पास, अगर दम है तो रखवा दे काम पर। बिल्कुल, चले जा यहाँ से। सरकार, अरे चले जा यहाँ से। चल जा।
भेड़िए से रहम की उम्मीद रखना छोड़ दे, अपनी इन सदियों पुरानी बेड़ियों को तोड़ दे। आ चुका है वक्त अब इस बार या उस बार का, राज जाहिर हो चुका है असली जिम्मेदार का। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तालाबंदी पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, तालाबंदी पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। मजदूरों की छटनी बंद करो, बंद करो, बंद करो। मजदूरों की छटनी बंद करो, बंद करो, बंद करो। ठेका बेटा बंद करो, बंद करो, बंद करो। और बंद करो ये पुलिस दमन, ये लाठी गोली का शासन, ये लाठी गोली का शासन। मिलकर लेंगे मांगे सारी, ये देखेगी दुनिया सारी, ये देखेगी दुनिया सारी, ये देखेगी दुनिया सारी। मजबूत हमारा एकता है, झंडा ऊंचा लहराता है, झंडा ऊंचा लहराता है, झंडा ऊंचा लहराता है। अरे इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद। बॉस, बॉस ने काम बंद कर दिया। अच्छा, हाँ बॉस। अब ये काम कैसे बंद हो गया? मेरा ऑर्डर है, ये काम करो अब भी। जब तक इसे काम पर नहीं लोगे, काम शुरू नहीं होगा। काम शुरू नहीं होगा। अच्छा, अबे इन्हें एक बार मेरी कही बात समझ नहीं आती। जब मैंने कह दिया इसके लिए नहीं है नौकरी, तो नहीं है तो नहीं है बस। अच्छा, तो पूरी हड़ताल होगी। हड़ताल की धमकी मुझे दे रहे हैं। अभी बताता हूँ तुम्हें, रुको। मेरा को बुला के ला। अरे खड़ा रहो, अबे खड़े रहो। चल, उसका पानी बंद करोगे। डंडी वाली हर जोर जुल्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। चलना मैं टीम बना रही संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तुम झाड़ी दे लो तने। चलो भाई मिलके चलो, चलो भाई मिलके चलो। वक्त की आवाज है, मिलके चलो, ये जिंदगी का राज है। ठेकेदार भी आता था बैठ गया। मिलके चलो, मिलके चलो, चलो भाई मिलके चलो, चलो भाई मिलके चलो। जैसे सुर से सुर मिले हो राग के, राग से जैसे शोले मिलके बड़े आग के, आग से जिस तरह चराग से जले चराग, ऐसे चलो भेज तेरा मेरा त्याग।